करीमपुर नाम के गांव में करिश्मा नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी। करिश्मा के पास एक सिलाई मशीन थी। करिश्मा दूसरों के कपड़े सिलकर अपना खर्च चलाती थी। कपड़े सिलने से करिश्मा को जो भी पैसे मिलते थे, करिश्मा उन पैसों में से थोड़ा सा पैसा अपनी फीस के लिए बचा लेती थी। वहीं करिश्मा के गांव में एक खुशी नाम की लड़की रहा करती थी। खुशी कॉलेज जाने के बहाने अपनी सहेली के साथ घूमने जाया करती थी। खुशी का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो अपनी सहेली के साथ जाकर बातें किया करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद करिश्मा का रिजल्ट आता है। करिश्मा बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुई थी। वो अपने क्लास में फर्स्ट आई थी। वहीं दूसरी तरफ खुशी फेल हो गई थी। ये देखकर खुशी की माँ को बहुत ही गुस्सा आता है। तुझे जरा भी शर्म नहीं है क्या खुशी? देख, पास में रहने वाली करिश्मा कितने अच्छे नंबर से पास हुई है। वो दिन भर लोगों के कपड़े सिलती है और रात के समय पढ़ती है। फिर भी देख, वो कितने अच्छे नंबर से पास हुई है। वो पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है। और एक तू है जो कि अपनी सहेलियों के साथ दिन भर घूमती रहती है। तू तो बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देती है। माँ, तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये सब बातें झूठ हैं। तुम मुझ पर फालतू ही इतना गुस्सा कर रही हो। देख खुशी, तुम मुझसे झूठ मत बोल। मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। आज के बाद मैं तुझे 1 रुपए भी नहीं दूंगी। जिस तरह से बेचारी करिश्मा पूरे दिन काम करती है, वैसे तू भी पूरे दिन काम करके पैसे लाएगी। तब तू जानेगी पैसे की कीमत। इतना बोलकर खुशी की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इस दुष्ट करिश्मा ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। जब देखो तब मेरी माँ उसकी वजह से मुझे कुछ बातें ही सुनाती रहती है। अब मैं करिश्मा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और मैं उससे अपना बदला जरूर पूरा करूंगी। फिर एक दिन खुशी करिश्मा के घर में आग लगा देती है और करिश्मा की सिलाई मशीन भी जल जाती है। फिर थोड़ी देर में जब करिश्मा अपने घर आती है तो अपने घर को जला हुआ देखकर बहुत ही उदास हो जाती है। तभी गांव की कुछ औरतें करिश्मा के पास आती हैं। करिश्मा, तेरे घर में मेरा एक बहुत ही महंगा ड्रेस था, वो भी तुमने इस आग में जला दिया। मुझे उसके पैसे दो। हाँ करिश्मा, तुम्हारे घर में मेरे भी कुछ कपड़े थे, तुमने वो भी जला दिया। मुझे उसके भी पैसे दे दो। इस तरह से जिन औरतों ने करिश्मा को अपना कपड़ा सिलने के लिए दिया था, वो सभी औरतें करिश्मा से अपना पैसा मांगने लगती हैं। देखिए, अभी मेरा घर पूरी तरह से जल चुका है और मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। मैं इतने जल्द आप सभी का पैसा अभी नहीं दे सकती हूँ। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आप सभी का पैसा लौटा दूंगी। ठीक है, हम लोग तुम्हें 10 दिन का समय देते हैं। 10 दिन में हम लोगों के पैसे हमें मिल जाने चाहिए। अगर तुमने 10 दिनों में हम लोगों का पैसा नहीं दिया तो फिर देखना हम लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं। करिश्मा को इतना उदास और परेशान देखकर खुशी बहुत ही खुश होती है। फिर सभी के जाने के बाद करिश्मा सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, मैं इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? 10 दिनों में तो इतने पैसे लाना बहुत ही मुश्किल है और इतनी जल्दी मुझे कोई काम पर भी नहीं रखेगा। अब मैं क्या करूं और इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? फिर अगले दिन करिश्मा काम की तलाश में जंगल में चली जाती है। अरे, ये जंगल कितना सुंदर है। मैं इस जंगल में से लकड़ी और फल बेचकर पैसे कमा सकती हूँ। फिर मैं उन औरतों के पैसे आसानी से दे सकती हूँ। करिश्मा ये सब सोच रही थी, तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आ जाती है। जादूगरनी करिश्मा से बोलती है, ठहर जा लड़की, तुझे मेरे जंगल की फल और लकड़ी तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? ये जंगल मेरा है। अगर तूने यहाँ किसी भी चीज को छुआ तो मैं तुझे कैद कर लूंगी। करिश्मा जादूगरनी से माफी मांगते हुए अपने हालात के बारे में पूरी बात जादूगरनी को बताती है। ये सुनकर जादूगरनी को भी करिश्मा पर दया आ जाती है। वो जादूगरनी एक अच्छी और नेक जादूगरनी थी, इसलिए वो करिश्मा की मदद करने के लिए सोचती है। फिर जादूगरनी करिश्मा को अपने घर लेकर जाती है। जादूगरनी करिश्मा को अपने घर के पीछे लेकर जाती है। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत ही सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे लहंगे लटके हुए थे। करिश्मा, ये एक लहंगे का पेड़ है। ये लहंगे का पेड़ आज से मैं तुम्हें देती हूँ। इस पेड़ से तुम बहुत ही अमीर हो जाओगी। चलो, मैं इस पेड़ को तुम्हारे घर पर रख देती हूँ। पलक झपकते ही जादूगरनी जादुई लहंगे के पेड़ को करिश्मा के घर पर लगा देती है। जादूगरनी की उदारता को देखकर करिश्मा बहुत ही खुश होती है।
जादूगरनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल जादूगरनी हैं। फिर जादूगरनी वहाँ से गायब होकर अपने घर चली जाती है। फिर अगले ही दिन से करिश्मा लहंगा बेचना शुरू कर देती है। वो लहंगा इतना सुंदर था कि करिश्मा के लहंगे बहुत ही जल्दी से पूरा बिक जाते थे। लहंगा बेचने की वजह से करिश्मा को बहुत ही मुनाफा होता है। करिश्मा जल्द ही सभी औरतों के पैसे दे देती है। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात खुशी को पता चलती है तो खुशी बहुत ही गुस्सा होती है। अरे, ये करिश्मा के पास लहंगे का पेड़ कहाँ से आ गया? चलो कोई बात नहीं, मैं उसे भी जलाकर राख कर दूंगी। फिर करिश्मा जल्द ही बहुत गरीब बन जाएगी। फिर रात होने पर खुशी जादुई लहंगे के पेड़ को जलाने के लिए चली जाती है। खुशी जैसे ही जादुई लहंगे के पेड़ को जलाने वाली होती है, तभी उस लहंगे के पेड़ में से आग निकलती है। ये देखकर खुशी बहुत ही डर जाती है। हे भगवान, इस पेड़ में से आग कैसे निकल रहे हैं? ये जरूर कोई भूतिया पेड़ है। अगर मैं यहाँ से नहीं भागी तो ये भूतिया पेड़ मुझे ही मार डालेगा। इतना बोलकर खुशी वहाँ से भाग जाती है। खुशी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर खुशी पूरी तरह से सुधर जाती है और करिश्मा से भी माफी मांग लेती है। करिश्मा खुशी को माफ कर देती है। करिश्मा जादुई लहंगे की वजह से अब बहुत ही अमीर बन चुकी थी। करिश्मा को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जादुई लहंगे की वजह से करिश्मा का पूरा जीवन ही खुशहाल हो जाता है और वो हंसी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।